अस्सलामुअलैकुम। JNN न्यूज़ के साथ मैं हूँ अदल अशरफ अवान और मैं हूँ अरीशा सगीर। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। यूरोपीय पार्लियामेंट में तौहीन रिसालत की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद में तौहीन रिसालत के कानून पर तनकीद। पाकिस्तान के GSP स्टेटस खत्म करने का मुतालबा किया गया है। आलमी खबर रिसादार के मुताबिक ये करारदाद यूरोपीय पार्लियामेंट के एक्सटर्नल एक्शन सर्विस से वाबस्ता कई माहिरीन ने पेश की। अफसोसनाक अमर यह है कि इस करारदाद के कई निकात ने बतौर खास पाकिस्तान में तौहीन रिसालत की सजा के कानून आर्टिकल 295 B और C का बार बार जिक्र किया है और बार बार इस कानून को तनकीद का निशाना बनाया गया है। मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर सदर आरिफ अलवी का पैगाम। सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान की तरक्की में मजदूरों की खिदमत को सलाम पेश करते हैं। आज हम मजदूरों की बहादुरी और मेहनत को खराज तहसीन पेश करते हैं। उनका मजीद कहना था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में मजदूरों के वकार और हुकूक के एहतराम की मुतअद्दिद मिसालें मिलती हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान की दावत पर आला सतह के वफ्द के हमरा 7 मई से सऊदी अरब का 3 रोजा दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के साथ सऊदी अरब के दौरे पर जाने वाले वफ्द में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए मजहबी हम आंगी हाफिज ताहिर महमूद अशरफी भी शामिल होंगे। तुर्की के शहर मंगोरा में एक फैक्ट्री में आग लगने से 16 पाकिस्तानी मजदूर झुलस कर जहां बहक हो गए। जहां बहक होने वालों में 4 का ताल्लुक सवात से है, जमशेद और अयूब का ताल्लुक कांजोर से है, सदाम का पांचर और अनवर का ताल्लुक मंगोरा से है। पाक चीन राहदारी अथॉरिटी के चेयरमैन आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि सकी किनारी पन बिजली मंसूबे का 60% काम मुकम्मल कर लिया गया है। कागान के इलाके में दरियाए कनार पर पन बिजली मंसूबा दिसंबर 2022 तक मुकम्मल होगा। वफाकी वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने कहा है, वज़ारत खजाना कारोबारी बरादरी के एतमाद पर पूरा उतरेगी। कोई भी काम FPCCI को एतमाद में लिए बगैर नहीं होगा। ने 249 के ज़िमनी इंतखाबात में वोटों का फोरेंसिक ऑडिट कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया है। इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत के मुताबिक NA 249 के इंतखाबी नतीजे पर नून लीग को सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इंतखाब का नतीजा 11 घंटे ताख़ीर से आया। खत में दरख्वास्त की गई है कि जिन पोलिंग स्टेशन से जारी फॉर्म 45 पर शक है, उनको फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए। पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली शाजिया मरी ने मरियम नवाज के ट्वीट पर रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा, कराची में तहरीक इंसाफ की शिकस्त पर मुस्लिम लीग नून की बौखलाहट सवालिया निशान है। कराची के नताइज ने पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन को बेचैन कर दिया है। NA 249 में टर्न आउट कम क्यों रहा? नासिर हुसैन शाह ने असल वजह बताते हुए बड़ा दावा कर दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद नासिर हुसैन शाह ने कहा है, NA 249 की सीट पहले भी पीपल्स पार्टी के पास रही है। कोरोना वायरस, रमजान और शदीद गर्मी की वजह से वोट टर्न आउट कम रहा। दोबारा गिनती का कोई मसला नहीं, रिकाउंटिंग के लिए तैयार है। यौम मई पर मेहनत कशों के लिए बड़ी खुशखबरी। वज़ीर आला पंजाब ने मजदूरों की कम अज कम उजरत 30,000 रुपए करने का ऐलान कर दिया। कहा, मेहनत कश की फलाह बहबूद सबसे ज्यादा मुकद्दम है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 3 बरस में कम अज कम उजरत में 5,000 रुपए का इजाफा किया।
तहसीलदार पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने कहा है, असेंबली इलेक्शन के हवाले से पार्टी के अंदर भी मामला दुरुस्त करने की जरूरत है और तहरीके इंसाफ को भी अपना घर दुरुस्त करने की जरूरत है। NA 249 में 1 किलोमीटर के अंदर इलेक्शन हो रहा था। सुबह 6 बजे रिजल्ट आना और वहां की हुकूमती पार्टी का जीत जाना बहुत कुछ बयान कर रहा है। सिराजुल हक का कहना है, मईशियत ठीक करने के दावेदार अवाम को वेंटिलेटर पर रह गए हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने वफ्द के साथ सजादा नशीन आस्थाना आलिया खड़ी शरीफ ख्वाजा गुलाम कुतुबुद्दीन फरीदी की रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात की। हुकूमत को अवामी मुश्किलात का अदराक नहीं, मईशियत ठीक करने के दावेदार अवाम को वेंटिलेटर पर ले गए हैं। कोरोना की शिद्दत बरकरार, मजीद 146 अफराद जान से हाथ धो बैठे। हलाकों की तादाद 17,957 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,696 नए केसेज रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेज की तादाद 8,25,519 हो गई। मुल्क में कोरोना वायरस की मजीद 2 नई इकसाम सामने आ गई। नेशनल हेल्थ सर्विसेज और NCOC ने कोरोना की इकसाम की कैंडिडेट ट्रेसिंग शुरू कर दी। 40 साल और इससे ज्यादा उम्र के अफराद वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहने, घर से बिला जरूरत बाहर मत निकलें, समाजी फासले को अमल तौर पर यकीनी बनाएं। हरारे टेस्ट में पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम। फवाद आलम की शानदार सेंचुरी। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में पहले इनिंग्स में दूसरे रोज का खेल खत्म होने पर 6 विकेट पर 428 रन बना लिए और इसे 198 रन की बर्तरी हासिल हो गई। इमरान बट 91 और आबिद अली 60 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद रिजवान 45, अजहर अली ने 36 रन बनाए। कप्तान बाबर आजम और फहीम अशरफ 0 पर आउट हुए। पंजाब में हफ्ता और इतवार को मखसूस दुकानें खुली रहेंगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हफ्ता और इतवार के रोज लॉकडाउन के दौरान ग्रोसरी स्टोर्स, करियाना स्टोर्स और रमजान बाजार खुले रखने का फैसला किया गया है। इंतजामिया ने सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रखने की इजाजत दी। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर और इम्तिहानी मरकज से चेकशुदा पर्ची और लाखों रुपए मालियत का सामान चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। शिमला पहाड़ी पर मौजूद पब्लिक सर्विस कमीशन के पुराने दफ्तर में चेकशुदा पर्चों को रद्दी के भाव बेच दिया गया। कानूनन चेकशुदा पर्चों को मार्केट में किसी सतह पर बेचा नहीं जा सकता। जोहर टाउन के इम्तिहानी मरकज में जनरेटर्स की तारीखें, जबकि ओल्ड ऑफिस के AC, पंखे समेत दीगर सामान भी गायब हुआ है। अफगानिस्तान के सूबे लोगर में एक कार बम हमले के नतीजे में 30 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। अफगान टीवी चैनल ट्रू न्यूज के मुताबिक धमाका मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 7:06 पर हुआ, जिसमें 60 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। जिस जगह धमाका हुआ इसके करीब ही अस्पताल भी वाक़ है, जिसकी इमारत को धमाके की वजह से नुकसान पहुंचा। तारीख में पहली बार खवातीन एहलकारों को मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सिक्योरिटी पर तैनात किया गया है। इन खवातीन को सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 के तहत मस्जिद नबवी में तैनात किया गया है। खवातीन एहलकारों की तैनाती का मकसद कोरोना 120 पर अमल दरामद करवाना और ज़ायरीन को रहनुमाई फराहम करना है। भारतीय मीडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है सऊदी अरब की तालीमी निसाब में हिंदू मजहबी किताबें रामायण और महाभारत भी शामिल कर दी गई हैं। अब सऊदी तालिब इल्म ये हिंदू किताबें भी पढ़ा करेंगे। निसाब में ये तब्दीली सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के VN 2030 के तहत लाई गई। भारत
भारत में सालाना करोड़ों रुपए की खैरात करने वाले अफराद को एक फहरिस्त जारी की गई है, जिसमें ये बात सामने आई है कि अजीम प्रेमजी नामी मुसलमान कारोबारी शख्सियत ने रोजाना की बुनियाद पर औसतन 22 करोड़ रुपए की खैरात की। और दुबई में गिरफ्तार होने वाले गैर मुल्की मॉडल्स के पीछे दरअसल कौन था, बिलाखिर मामला हल हो गया। दुबई के गुज़िश्ता 20 माह के लगभग हरियाणा मॉडल्स का एक होटल में बालकोनी पर खड़े होकर बनवाई गई तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।